नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है और ऐसे में सुबह शाम के कोहरे से भी लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अधिकतर राज्यों में कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी कहर बरपा रही है और इसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और सड़कें कोहरे की चादर से ढकी नजर आईं। इसी के साथ सड़कों पर भी इक्का दुक्का वाहन नजर आए, जिनकी रफ्तार भी धीमी ही नजर आई और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हुई। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लिया। ये तस्वीरें गाजियाबाद के सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले पुराने बस अड्डे की हैं, जहां 20 मीटर विजिबिलिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से सुबह वाहन चालकों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर कुछ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कुछ चाय की चुस्की से ठंड दूर करने में लगे नजर आए। आज का तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के कारण दिल्ली एनसीआर में ठंड ने कहर बरपाया हुआ है और ठंड के कारण लोगों की हालत काफी गंभीर है। बेहद जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अजी ठंड हो रही है, चाय पी रहा हूँ, ज्यादा लग रहा। अब कोहरा कैसा है? बढ़िया हो रहा। बढ़िया हो रहा है। हाँ। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब उत्तर भारत में दिखने लगा है। इस कारण से पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे की वजह से सुबह से दृश्यता बहुत कम रही। इस कारण से यातायात पर भी काफी असर पड़ा। सड़कों पर भी इक्का दुक्का वाहन ही नजर आए, जिनकी रफ्तार धीमी नजर आई। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के तहत जहां लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है, वहीं गाजियाबाद जैसे हाईटेक शहर में भी लोग अब धुंध और कोहरे की वजह से रोएग रेंकर गाड़ियां भी चल रही है। तमाम तरह के जो लोग हैं वो इस कोहरे से हताश व परेशान भी हैं, क्योंकि तमाम जो ऐसा कोहरा दिन निकलते ही इतना कोहरा निकला कि लोगों को घर से निकलना दुभर हो गया। सबसे बात बता दूं कि जो नेशनल हाईवे से जुड़े लोग हैं, जो गाड़ियां पर जो रोजमर्रा के काम काजी वाले लोग हैं, वो कोहरे की धुंध से उनके पहियों पर ब्रेक लग गए। हालांकि कुछ जो बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे जो हैं, उन लोगों को खांसी इस कोहरे से और धुंध से काफी परेशानी है। हालांकि हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग। देखा जा रहा है कि आज दिन निकलते इतना कोहरा दिखाई दिया है और काफी तादाद में कोहरा होने से आप लोगों को कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही है? हमें तो काफी दिक्कत इस समय है, क्योंकि नजर भी नहीं पड़ता। बाई चांस कोई सामने से कोई वाहन आ जाए तो हमें दिक्कत होती है काफी। उसमें चलने में फिरने में भी, ऐसे भी सांस लेने में भी दिक्कत होती है जी। देखा जा रहा है कि कोहरा अभी दिन निकल गया है, बावजूद उसके कि कोहरा लगातार बढ़ रहा है और आप लोग अपने काम से बाहर जा रही थी, तो ठंड का माहौल भी है, तो कितनी दिक्कत है आप लोग? हमें काफी दिक्कत है, क्योंकि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो हम कहाँ से अर्निंग, हमें आमदनी होगी? हम कैसे अपने परिवार को चलाएंगे? उस चीज के लिए तो हमें बाहर निकलना ही पड़ता है, मजदूरी में निकलना पड़ रहा है। और अभी भी इस समय भी कोहरा काफी है और बढ़ ही रहा है बराबर। विजिबिलिटी भी डाउन हो गई है, शीतलहर चल रही है, काफी परेशानी। शीतलहर बराबर चल रही है। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ है। देखा जा रहा है कि कोहरा जबरदस्त निकल रहा है, क्योंकि कोहरा रात से ही कोहरा है, अब दिन निकलने पे भी लगातार कोहरा है। तो कितनी दिक्कतें आप लोगों को आ रही है? बहुत दिक्कतें आ रही हैं। खांसी, जुकाम, नज़ला, परेशानी, ठंडी शीत लहर चल रही है और निकलने में दुश्वार हो रहा है। आदमी से नजर, दूसरा आदमी नजर नहीं आ रहा है। बहुत दिक्कत है। तो कहाँ तक परेशानी मानेंगे इसे, और कैसे आप लोग की सड़क पर निकल रहे हैं? क्या किस कारण से निकल रहे हैं? क्या मजबूरी है आपकी? बस मजबूरी ये है कि जब मजबूरी घर में खाने पीने को नहीं होगा तो आदमी मजदूरी को निकलेगा ही। और भी लग गया ना तो वापसी घर को भेज देते हैं कंपनी वाले, भैया तुम्हारा काम ही नहीं है कि कोहरा पड़ रहा, ठंड ज़्यादा है। हालांकि यहाँ लोग भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तमाम जैसी जो कोहरा और ठंड की वजह से लोगों को घर से निकलना दुभर है, मगर कामकाजी होने के चलते उनको निकलना पड़ रहा है। क्योंकि दिन निकलने के बावजूद भी कोहरा अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सर्दी और शीतलहर से लोग हताश व परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ जावेद चौधरी, लाइव टुडे, गाजियाबाद।
यूपी सरकार के सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के अभियान को अधिकारी और ठेकेदार लगातार पलीता लगा रहे हैं। मामला हमीरपुर से सामने आया है, जहां महज 1 महीने पहले सड़क से गड्ढों को खत्म करने के लिए नई सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन ये सड़क फिर से गड्ढे में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों को फिर से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि ये सड़क लगभग 5000 की आबादी के आने जाने का मुख्य मार्ग है, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1 महीने पहले करवाया था, लेकिन सड़क बनने के 1 महीने बाद ही सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और सड़क की सारी गिट्टियां उखड़कर फैल गई हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की, लेकिन अभी तक सड़क की ना तो मरम्मत हुई है और ना ही कोई अधिकारी इसे देखने की जहमत उठा पा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। रोड के बने हुए 1 महीने नहीं हुए। हम लोग खेत के किनारे, रोड के किनारे पड़ी हुई पाँच उठा रहे थे, उससे ट्रैक्टर निकला तो रोड धंस गया। यही सब आके मुकदमे की धमकी देकर गए कि ये तो रोड खोद डाला, मुकदमा लिखा देंगे। तो हम लोग का ये ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर अगर रोड से नहीं चलेंगे, किसानों की समस्याओं के लिए रोड बने हैं, किस आधार पर बने हैं, मानक के अनुसार रोड नहीं बने, आपको कह रहे मुकदमा लिखेंगे। तो अगर हम लोग इसी ढंग से रहा तो ये रोड ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और इस रोड बनाने में बहुत धांधली की गई। रोड आके उसकी जांच कराई जाए और नए सिरे से रोड को बनवाया जाए। एक और सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रही है और जगह जगह अवैध कब्जों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। तो वहीं देवरिया जिले में अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर आरोप लगा है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कब्जा कर सोख्ते का निर्माण कर लिया है। पूरा मामला महुड़ाडी थाना क्षेत्र के सिमराहा गांव का है, जहां के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुकेश यादव पर आरोप है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर, जो कि गांव से होकर गुजरती है, उस पर अवैध कब्जा कर अपने चहेते 3 परिवारों के लिए निजी तौर पर सोख्ते का निर्माण कराया है। और यही नहीं, ये निर्माण भी सरकारी पैसे से किया गया है। सोख्ता सड़क से 1 फीट की ऊंचाई पर बनवाया गया है, जिससे आए दिन दुर्घटना भी होती रहती है। ग्रामीणों ने इस मामले में लिखित जानकारी मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिरोजाबाद में कई इलाके ऐसे हैं जहां सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है। किसान नाले के पानी से सिंचाई करते हैं और गंदे नाले का पानी फसलों के लिए सिंचाई की जरूरत भले ही पूरी करता हो, अच्छा उत्पादन भी देता हो, लेकिन इससे होने वाली सब्जी की फसल लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। बताते चलें कि शहर का एक बड़ा नाला है जो नई आबादी के कोटला रोड से शुरू होता है और CL जैन डिग्री कॉलेज शहर के बीचों बीच गाँव 62 बसई मोहम्मदपुर इलाके के जंगल से होता हुआ यमुना में भी गिरता है। इसी नाले में कारखानों का जहरीला पानी भी गिरता है और उसी जहरीले पानी से फसलों की सिंचाई की जाती है। देखिए, नाली का जो पानी होता है वैसे तो फ़ायदामंद है, लेकिन ओवरऑल जब उसको देखते हैं तो उसमें काफ़ी हानिकारक केमिकल पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, लेड। तो ये मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और वही कारण है कि आप लोग देखते हैं कि जैसे बहुत से पेस्टिसाइड हैं जिनका प्रयोग फसलों पर किया जाता है, विशेषकर वेजिटेबल फसलों पर, तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट रहता है। इसी तरह से जैसे फिरोजाबाद जो इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारा केमिकल रिलीज होता है कारखानों के माध्यम से, तो वो सीधा असर, वो कोई सेपरेट की मशीन नहीं है जो सैचुरेट हो जाए या उसे ट्रीटेड किया जा सके। वो डायरेक्ट जब प्रयोग करते हैं फसलों पर, सब्जी वाली विशेषकर फसलों पर, तो वो ह्यूमन स्वास्थ्य के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक। शिवराज सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर इसकी बानगी कुछ और ही देखने को मिल रही है। दरअसल ताजा मामला रीवा जिले की हनुमना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत वीरादेही से सामने आया है, जहां सरपंच और सचिव की मिलीभगत से लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है। दरअसल यहां PCC सड़क निर्माण कार्य ऐसा करवाया गया है कि सड़क पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। सरपंच सचिव ने दिखाने के लिए विकास कार्य तो करवा दिया, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इसके चलते हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं, यहाँ तक कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का मेहनताना भी नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो शासन को बड़े पैमाने पर चूना लगाने का यहाँ काम किया गया है। आप जानकारी मिलाए हो, मैं उसकी जांच करवाऊंगा, देखूंगा, मौके पर जाके मैं स्वयं देखूंगा कहाँ गुणवत्ता में कमी है और कैसे उखड़ गई, उखड़ने का कारण क्या है, तदनुसार कार्रवाई करेंगे। सूरज सिंह बीरादेई। समस्या हमारी ये है कि
जैसे मान लीजिए कि सड़क हो गया, तालाब हो गया, इन सभी में लेबर काम किए, काम करने के बाद इनसे जब पैसा मांगते हैं सरपंच से, तो पैसा नहीं दिया जाता है इन लोगों को। बोला जाता है सरपंच को? बोला जाता है कि बस देते हैं या तो खाता में डाल दिया गया है, जाके देख लीजिए। जब वहाँ जाते हैं पैसा नहीं मिलता है तो ये लोग आए फिर उनसे बोलते हैं कि देते हैं। इसी तरह का पोजीशन चल रहा है। ये कब से हो गया ये 4 साल के। जिनको मजदूरी नहीं मिली तो कितने मजदूर होंगे ऐसे? मान लीजिए हर टोले से कम 100 लेबर होंगे जी। मजदूरी की पैसा नहीं मिला। समस्या ये है कि काम करन तो पैसा देता ही नहीं है। माँ की डाले हैं खाता में, पैसा देता ही नहीं है। मैंने जाना था क्योंकि डाले हैं खाता में जाए तो मैं आता ही नहीं। कितने दिन की? 5-6 हफ्ता का है। अभी है सबके साथ है का है। हाँ हाँ मांगी थे तो सरपंच कहा था कि डारे हैं। तो आप उनको बैंक चले जाइए और निकलो। अब कुछ कहता ही नहीं है। अभी कहा तो कहीं दे ही थे। अच्छा, इसके बाद कहीं दे अब कहा जानी। अब जब दे दें तब पाए जाब तो जान जाब कि पाए हैं। अब जब ना दे तो कहा जाना कि दे कि न दे। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरदोई के विकास खंड के दयालपुर ग्राम पंचायत के मजरा कीर्तियापुर गांव में करीब 12 सालों से सड़क पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्रामीण जूझ रहे हैं। और इस सड़क को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के आला अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ ग्रामीणों को आश्वासन ही मिलता आया। वैसे तो सूबे के मुख्यमंत्री ग्रामीणों और शहरी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फरमान जारी करते थे, लेकिन हरदोई के कीर्तियापुर गांव की सड़क को देखकर सरकार के फरमान हवा हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क को पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने बनवाया था और इस पर लगातार 12 सालों से जलभराव की समस्या बनी रहती है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ जलभराव की स्थिति है और समस्या का निदान किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया। प्रधान जी से भी कई बार निवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर सबसे उचित व्यवस्था ये रहेगी कि यहाँ का पानी जो है वो तालाब में डाल दिया जाए और तालाब की दूरी केवल 40 या 50 मीटर नाली बनेगी और उससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। चौहान जब थे उन्हीं के शासनकाल में बनी थी,
तब से लगातार इसमें दोबारा इसमें किसी ने हाथ नहीं लगाया। जल प्रतिनिधि आते रहे, उनसे शिकायतें होती रही, प्रधान से शिकायतें होती रही, लेकिन किसी ने इस तरफ गौर नहीं किया। आपने मौके पर पत्रकार महोदय ने फोटो ली, इसकी हालत देख लें तो बच्चे तो इसमें गिर जाएंगे, पढ़ने जाते हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है इस गांव की। महाराज कृपया मौके पर जांच करा के डीएम महोदय और तुरंत कार्रवाई करें अविलंब। दशकों से मोटर सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। कई सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों ने सड़क बनाने का बीड़ा उठाया और खुद निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दे चुके ग्रामीणों को जब कुछ नहीं हाथ लगा तो खुद फावड़ा कोदाल उठाकर सड़क निर्माण करने में लग गए और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। इसे चरितार्थ कर दिखाया है उत्तराखंड के चमोली जिले के लोगों ने। जी हां, अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके स्थानीय लोगों ने खुद बीड़ा उठाया और सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने प्रस्तावित आंदोलन की अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन न ही प्रशासन ने कोई जवाब दिया, न ही शासन ने। जिसके बाद ग्रामीणों ने फावड़े कुदाल के साथ सड़क निर्माण में जुट गए हैं। ग्रामीणों के आंदोलन में खनसर घाटी के तमाम पंचायत प्रतिनिधि समर्थन देने पहुंच गए। 2 दिन में ग्रामीण 15 मीटर सड़क तैयार कर चुके हैं। बता दें कि पिछले 11 साल से ग्रामीण मालकोट, कालीमाटी, सेरा, तेवा खर्क मोटर मार्ग निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। 4 साल पहले इसका सर्वे हुआ और मोटर मार्ग के पेड़ भी काटे गए, लेकिन उसके बाद आगे कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों को गांव तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं बच्चों को भी यही दूरी स्कूल पहुंचने के लिए नापनी पड़ती है। पूरा रास्ता जंगल का है और हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ऐसे में ग्रामीण अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता करते हैं। आज यहाँ पर ग्राम सभा कालीमाटी की एसटी बस्ती वाले यहाँ पर रोड बनाने और समर्थन देने के लिए पूरी बस्ती यहाँ पर मौजूद है और ये इनका भी जोश बड़ा हाई है। ये भी बोल रहे हैं कि जब तक सरकार ने हमारी रोड का काम शुरू नहीं किया तब तक हम अपना वो ईमानदारी और जोश के साथ और रोड बनाते रहेंगे। सड़क निर्माण योगदान में अपना योगदान देने आई हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ। 26 जनवरी से आज हमें यहाँ तीसरा दिन हो गया है। मैं यहाँ पे सड़क निर्माण के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। हमें स्कूल जाते समय मतलब बारिश के समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज हमें मजबूर किया गया है। हमें अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आज इस तरह खुद कार्य किया जाना है। शासन प्रशासन की तो हमें कोई मतलब व्यवस्था ही नहीं है, हमारे लिए किसी प्रकार का मतलब योगदान ही नहीं है। जब वोट चाहिए होता है तब तो नेता लोग अपने आदमियों के साथ ऊपर तक आते हैं मांग के लिए, और सड़क चाहिए तो यहाँ कोई नहीं है। हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं। आज अपनी इच्छा से हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें जरूरत है। और आप देख सकते हैं छोटे बच्चे, मेरे भाई लोग भी हैं, छोटे छोटे बुजुर्ग जिनको सड़क के लिए मतलब मांग चाहिए। हमें सड़क चाहिए। जब तक सड़क नहीं आएगी हम सड़क खोदेंगे। भले शासन प्रशासन हमारी मदद नहीं करे, हमारी एकता को देखेंगे। 4 जनवरी को ग्रामीणों ने सीएम को ज्ञापन भेजकर 25 जनवरी तक सड़क निर्माण कार्य करवाने की मांग की थी। उसमें कहा गया था कि अगर सड़क निर्माण कार्य नहीं होता तो 26 जनवरी से ग्रामीण स्वयं ही सड़क निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। अब ग्रामीणों ने स्वयं के बूते पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। 500 से अधिक ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क निर्माण शुरू कर दिया है। चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। बुलंदशहर में एक अधूरा पड़ा पुल आज भी 60 के दशक की याद दिलाता है। यहाँ दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले अधूरे पुल की वजह से लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। दरअसल इस बारे में ग्रामीणों का आरोप है कि तमाम शिकायतों के बाद भी करीब 14 सालों से अधूरा पड़ा ये पुल अपनी तकदीर पर रो रहा है और अधिकारी इससे पूरी तरह नजरें फेरे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। आप ये तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आपको हैरानी तो जरूर हो रही होगी। देश में बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, राफेल की बातें होती हैं,
लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के 40 गांव से ज्यादा के ग्रामीण अपने रोजाना के कार्यों को करने के लिए काली नदी को एक नाव के सहारे पार करते हैं। जिस काली नदी को ग्रामीण नाव के सहारे पार करते हैं वो काली नदी बेहद खतरनाक है और ग्रामीणों का कहना है कि तमाम नेता, सांसद और विधायक आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन अफसोस है कि पिछले 14 साल के वायदों के बावजूद आज तक इन गांवों के लोगों को काली नदी के ऊपर का पुल नसीब नहीं हो पाया है। इस समस्या को 12 साल कम से कम हो गए, 14 साल, अरे रुको, 14-15 साल कम से कम हो गए। मायावती के शासनकाल में ये पुल बना था, मायावती जी चली गई, अखिलेश चले गए और योगी जी भी जाने को तैयार बैठे हैं, पर इस पुल की तरफ किसी भी सरकार ने, किसी भी स्थानीय विधायक ने, सांसद ने कोई भी गौर नहीं दिया है। और यहाँ कम से कम 40 गांव जुड़े हुए हैं इस पुल पे और 4 यहाँ हाईवे जुड़े हुए हैं इस पुल से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, इस समस्या को आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, हमारी परेशानी योगी जी तक, स्थानीय विधायकों तक, उनको वाकई हमने अवगत तो करा दिया है, आपके थ्रू अवगत हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। ग्रामीणों के मुताबिक एक गांव को दूसरे गांव और कस्बों को जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण पूर्व सीएम मायावती के शासनकाल में शुरू कराया गया था। सरकार बदली तो अधिकारी और दूसरे सरकार के इरादे भी बदल गए, जिसका खामियाजा आज भी दर्जनों गांव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। नदी के एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए स्थानीय लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, फसल काटने से लेकर बाइक और पशुओं को निकालने के लिए भी नाव इन ग्रामीणों का सहारा बनती है। कई बार विधायक, सांसद, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और जिला अधिकारी से इसके निर्माण को लेकर शिकायत की गई, लेकिन फिर भी पीडब्ल्यूडी की ओर से सालों से अधूरे पुल का निर्माण शुरू नहीं कराया गया है। ये आप अभी देख रहे होगे, बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है कि जो यहाँ से इस नाव से यदि हर रास्ता से देखें तो बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, लोग बाग निकलने के लिए इस नाव का यूज़ करते हैं। नाव में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और कभी कभी डूब भी जाती है नाव, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे ये पुल बना हुआ खड़ा हुआ है, कम से कम 14-15 साल से पुल खड़ा हुआ है यहाँ पे बना हुआ, जो कि गिरने के कगार पे है। मुझे लगे शायद इसमें कोई लोड भारी बना तो गिर भी सकता है, कुछ पता नहीं है इसका। गवर्नमेंट से भी कई बार पीडब्ल्यूडी ऑफिस में अधिकारियों में और एसडीएम डीएम के यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशंस दिए हैं हमने, आज तक ना तो इसका मुआवजे का क्लियर हुआ है कोई भी, और ना ही इसीलिए सर ये ना इसका कोई संशोधन हुआ है अभी तक। अधिकारी क्या, विधायक जी भी आए, अब क्या करें साहब, बिल्कुल परेशानी है। गाँव तुम देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, उसको निकाल बाल को सब चीज़ ऐसी आपके सामने है। ये हम गरीबों की कौन सुनना है? अच्छा, मजदूर आदमी कौन सुनना है? नहीं तो बताओ। अच्छा, कब से पढ़ाई है ऐसे ही? तो 15-16 साल से पढ़ाना। ग्रामीणों का कहना है कि जब वो नदी को नाव के द्वारा पार करते हैं तो अक्सर हादसे हो जाते हैं। करीब 14 साल से वीरान पड़ा ये पुल, जिसका निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। वहीं जब पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नदी की दूसरी साइड पुल का निर्माण कर दिया गया है, जबकि खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव भटवारा की साइड के किसानों को मुआवजे की रजिस्ट्री कराकर इसी वित्तीय वर्ष में इस पुल को पूरा करने का दावा अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 14 साल से वीरान पड़ा ये पुल, जिसका निर्माण अब तक नहीं हो सका है। सर, भटवारे में एक पुल बना हुआ है जो अभी तक उसका निर्माण अधूरा है, और उसमें जो सड़क निकलनी थी जो गांवों को जोड़ती है वो भी अभी तक नहीं बन पाई है। किस तरह की उसमें समस्या आ रही है और क्या कुछ उसकी प्रक्रिया है जो चालू है? इसमें ऐसा है कि जो काली नदी पर सेतु एक बना हुआ है, लगभग 112 मीटर स्पान का है, जिसको ब्रिज कॉरपोरेशन ने 2012 में बनाया था। क्षेत्र निगम ने, उत्तर प्रदेश क्षेत्र निगम ने 2012 में बनाया था। उसके बाद इसमें पुल के दोनों ओर उतला साइड में 260 मीटर, लगभग 260 मीटर पहुंच मार्ग का निर्माण होना है, और भटवारा साइड में 460 मीटर, मतलब 200 पहुंच मार्ग और 260 मीटर अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण होना है। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदेश सरकार विकास की लहर बहाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार उत्तर प्रदेश में सड़क, हाईवे और पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े।
लेकिन बुलंदशहर में आज भी खुर्जा क्षेत्र के 40 गांव ऐसे हैं। इन गांव के ग्रामीणों को काली नदी को नाव के सहारे पार करना पड़ता है। बुलंदशहर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।